गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है रंगाई का यानी डाइंग का। डाइंग का टॉपिक चल रहा है, रंगाई है। रंगाई में आपको बताया था कि कितने टाइप होते हैं। हमने कल बात की थी, जो कलर्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक डाइज होती हैं। नेचुरल और सिंथेटिक है। नेचुरल में आपको बताया था कि किन किन सोर्सेस से मिलते हैं, और संश्लेषित में हमने कल बात की थी अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। तो हमने उसमें से अम्लीय और क्षारीय डिस्कस कर लिए थे। आज बात करते हैं जो थर्ड टाइप है वो है उदासीन। उदासीन डाई। उदासीन जो रंग होते हैं इनमें सेलुलोज वर्ग के कौन से रेशे होते हैं, जैसे कपास, जूट, पटसन इत्यादि। ये क्या है? सेलुलोजिक रेशे हैं। इनसे बने वस्त्रों के रंगने के लिए उदासीन रंग उपयुक्त होते हैं। कौन से? सेलुलोजिक रेशों से। सेलुलोजिक जो रेशे होते हैं कौन कौन से हैं? कपास, जूट, पटसन इत्यादि आदि जो रेशे हैं, इनको रंगने के लिए उदासीन रंग है वो उपयुक्त माने जाते हैं। इनको रंगाई के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में इसको बांटा गया है रंगाई के आधार पर। रंगाई के आधार पर इसे चार भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो चार प्रकार? सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्रत्यक्ष डाई, या बोलते हैं इसको डायरेक्ट डाई। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डाई बोलते हैं। पहली है प्रत्यक्ष रंग, दूसरे हैं वेट रंग, प्रत्यक्ष वेट, तीसरे हैं इसके अंदर सल्फर रंग, और चौथे हैं इसके अंदर विकसित रंग। विकसित रंग चार प्रकार के होंगे, प्रत्यक्ष, वेट, सल्फर और विकसित रंग। चार प्रकार के ये डाइज होती हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष कलर की बात करते हैं, प्रत्यक्ष डाइज की बात करते हैं। तो ये क्या होती हैं? प्रत्यक्ष जो डाई है इनको सोल्ट डाइज भी कहा जाता है, लवण रंग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? लवण रंग कहते हैं। और ये किनको रंगने के काम में आती है? यह है सूती, लिनन, प्रत्यक्ष जो कलर है उनको लवण रंग बोलते हैं, लवण रंग कहते हैं। ये किसको रंगने के लिए काम में आती है? ये होती है हमारी सूती, लिनन, सूती है, लिनन है, जूट, रेयोन, पटसन इत्यादि। पटसन इत्यादि को रंगने के लिए ये रंग काम में लिए जाते हैं। प्रत्यक्ष जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं? चटक एवं तीव्र रंग होते हैं। प्रत्यक्ष कलर कैसे होते हैं? चटक और तीव्र कलर होते हैं। चटक और तीव्र रंग होते हैं ये, और इनमें जो वस्त्र पर पूरी तरह से चढ़ जाते हैं। परंतु ये रंग जो होते हैं चढ़ तो जाते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये क्या है? पक्के नहीं होते हैं, और बार बार की धुलाई के पश्चात ये रंग निकल जाते हैं। रंग को पक्का करने के लिए रंग के घोल में सोडा, एस और नमक मिलाया जाता है।
ये जो रंग होते हैं वो क्या होते हैं, कच्चे होते हैं, पक्के रंग नहीं होते हैं, कच्चे रंग होते हैं अच्छे, और क्या है बार बार की धुलाई के बाद में ये निकल जाते हैं। और इनको पक्का करने के लिए क्या मिलाते हैं, इनके अंदर सोडा ऐश मिलाया जाता है, और इसके अंदर नमक मिलाया जाता है, सोल्ट मिलाया जाता है, सोडा ऐश और इसके अंदर नमक को मिलाया जाता है पक्का करने के लिए। तो ये चीजें याद होनी चाहिए कि जो उदासीन रंग है वो किस पे किए जाते हैं, अम्लीय रंग किन के ऊपर किया जाता है, क्षारीय रंग किन पे किया जाता है, और जो उदासीन रंग है उनको हमने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, वेट, सल्फर और विकसित रंग। प्रत्यक्ष रंग की बात करते हैं तो इनको लवण रंग भी कहते हैं। ये सूती, लिनन, जूट, रेयन और पटसन पर किए जाते हैं, इनके लिए उपयुक्त माने जाते हैं। लेकिन ये रंग क्या होते हैं, तीव्र और चटक तो होते हैं, लेकिन ये रंग कच्चे होते हैं, पक्के नहीं होते हैं, और बार बार की धुलाई के पश्चात ये रंग निकल जाते हैं। तो इनको पक्का करने के लिए इनके अंदर सोडा ऐश और नमक को मिलाया जाता है घोल के अंदर, जिससे रंग पक्के चढ़ते हैं। और रंग को और अधिक पक्का बनाने के लिए पोटेशियम बाइक्रोमेट मिला दिया जाता है। इससे तो जैसे ज्यादा पक्का नहीं होगा, लेकिन इसको और अधिक पक्का करने के लिए, इसमें पोटेशियम बाइक्रोमेट मिला देते हैं। पोटेशियम बाइक्रोमेट मिलाने से रंग और भी सुंदर दिखाई देते हैं और पक्के भी हो जाते हैं। इस प्रकार से ये रंग धूप, प्रकाश, क्षार के प्रति और भी पक्के हो जाते हैं। प्रत्यक्ष जो कलर होते हैं वो सस्ते होते हैं और यह वस्त्र पर आसानी से चढ़ जाते हैं, परंतु इन रंगों में अत्यधिक चमक नहीं होती है। चमक है इनमें कम होती है, अत्यधिक चमक नहीं होती है। अब हम बात कर सकते हैं, अगली जो डाई है वो है वेट डाई। दूसरी जो डाई है वो है वेट डाई, वेट रंग। वेट रंग सेलुलोज रेशों से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए अच्छी रहती है। सेलुलोजिक जो रेशे होते हैं, सेलुलोजिक रेशों से जो निर्मित वस्त्र हैं, आपको बार बार बताती हूँ कि सेलुलोजिक रेशे कौन कौन से हैं। कपास है, ऊपर भी बताया था, जूट, पटसन इत्यादि जो रेशे हैं उनको रंगने के लिए ये वेट डाई है वो उपयुक्त मानी जाती है। वेट रंगों से कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी रंगे जाते हैं। कृत्रिम रेशों से जो वस्त्र बनाते हैं, कृत्रिम रेशों से जो वस्त्र बनाते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे पॉलिएस्टर है, पॉलिएस्टर, और कौन से हैं, नायलॉन, डेक्रोम इत्यादि जो रेशे हैं उनसे जो वस्त्र बनते हैं वो भी क्या होते हैं, पक्के। इनसे जो वस्त्र है वो, इन पर जो रंग होते हैं कृत्रिम रंग, इनके ऊपर भी कृत्रिम रंग किए जाते हैं। सेलुलोजिक रेशों पर तो किए ही जाते हैं, इनके अलावा कृत्रिम रेशों से बने जो वस्त्र है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन इत्यादि है, उनके ऊपर भी ये रंग किए जा सकते हैं। वेट रंगों से क्या है, परंतु इसके लिए क्या है, मोर्डेंट यानी बंधकों की आवश्यकता होती है। बंधक यानी मोर्डेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बंधक। बंधक क्या काम करते हैं, डाई और जो कलर्स होते हैं और जो रेशे होते हैं इन दोनों को आपस में बांधने
मोर्डेंट का यूज करते हैं, बंधकों का यूज करते हैं, ताकि वो कलर पक्के चढ़े, बार बार की धुलाई से निकले ना। और वस्त्र मोर्डेंट रेशों से अच्छी प्रकार से चिपक जाते हैं और रंग को वस्त्र से बांधकर चिपकाकर रखते हैं। ये रंग प्रकाश, धूप, ब्लीच, धुलाई, ड्राईक्लीन इत्यादि से भी अप्रभावित होते हैं। अब हम अगला जो डाई है वो है सल्फर डाई है। सल्फर डाई कौन सी है? उदासीन के अंदर थर्ड जो डाई बताई आपको है सल्फर डाई। सल्फर डाइज है ये हमारी। सल्फर कलर्स होते हैं। सल्फर रंग है। सल्फर रंग किन के ऊपर किए जाते हैं? इन रंगों में क्या होता है? सल्फर प्रेजेंट होता है। सल्फर उपस्थिति के कारण इन रंगों को सल्फर रंग कहा जाता है। जो रंग होते हैं उनके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, उसी के कारण इनको सल्फर रंग कहते हैं। सल्फर डाइज इनको कहा जाता है। सल्फर डाइज कहते हैं इनको। अब ये जो रंग है ये पानी में अघुलनशील होती है, जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील होते हैं ये रंग। इसीलिए आपको क्या बताया कि जो रंग जल में अघुलनशील होंगे वो कलर्स अच्छे, वो क्या है, वस्त्र पर अच्छे से उनका कलर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती, पानी में ऊपर ही तैरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले सूखी जो नील होती थी, आजकल भी शायद घरों में यूज करते हैं, लेकिन उसकी जगह आजकल उजाला ने ले ली है। तो मोस्टली लोग क्या है, उजाला यूज करने लगे हैं, जो लिक्विड में आने लग गया है। पहले क्या होता था, जो नील देते थे वो सूखा होता था और उसको हम पानी में डालते थे, तो आपने देखा होगा कि वो अच्छी तरह से घुलती नहीं थी। उसको क्या करते थे, थोड़े से पानी में लेते थे, अच्छे से घोलते थे पहले, फिर उसको पूरे बकेट में डालते थे। तो क्या होते, जब हम उसको डालते हैं तो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। इसी प्रकार से जो कलर्स होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं वो क्या है, ऊपर तैरने लग जाते हैं। हालांकि जो नील होती थी उसको अगर हम डिसॉल्व ऐसे करते थे, हिलाते थे, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाती थी, घुल जाती थी। इसी प्रकार से जो रंग पानी में अघुलनशील होते हैं वो ऊपर ही तैरते रहते हैं। इसीलिए इन्हें घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं। इनको क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट पानी में डाई को घुलनशील बना देते हैं, इनको घोलने का काम करते हैं। इससे रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लीनन, रेयोन तथा जूट आदि के जो रेशे बने जो वस्त्र हैं उनको रंगने के लिए ये रंग काम में उपयुक्त होते हैं। ये रंग धुलाई के बाद पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच एवं अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर ये रंग फीके पड़ जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। जो ये सल्फर रंग होते हैं वो क्या है, महंगे होते हैं। और किस पे होते हैं ये, सेल्यूलोजिक यानी सूती है, जूट है, इनके ऊपर ये रंग किए जाते हैं। रेयोन इत्यादि पर ये रंग किए जाते हैं। महंगे होते हैं सल्फर डाइज। अब इसमें एक कलर और रह गया हमारा, वो है विकसित डाई। वो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें काफी सारे आगे भी उसके पार्ट्स हैं। उसके पार्ट्स नहीं है, एक डाई और है, वो आपको प्रवाही देती है। कौन सी है, विकसित रंग।
इनको बोलते हैं डेवलप डाई। विकसित रंग कौन से होते हैं इसमें, यानी इसको क्या करते हैं विकसित को, ये रंग भी किसको रंगने के लिए काम में लिए जाते हैं, कपास, लिनन, रेयन और जूट। कपास, लिनन, जूट इत्यादि को रंगने के लिए ये रंग विकसित रंग काम में लिए जाते हैं। और ये रंग विशिष्ट रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इन वस्त्रों पर इन रंगों को चढ़ाया जाता है। वस्त्र को रंगने के पश्चात कई प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे रंग क्या हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। अतः ये रंग महंगे होते हैं। आपको बात की हमने सल्फर रंग की और विकसित रंग। सल्फर रंग भी महंगे होते हैं और विकसित रंग भी महंगे होते हैं, क्योंकि रंग को पक्का बनाने के लिए क्या होता है, रंग को पक्का बनाने के लिए उसमें क्या डाल रहे थे हम, रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे थे, क्योंकि वो पानी में घुलनशील नहीं थी। ऐसे ही क्या है, विकसित रंगों को कपड़े पर चढ़ाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उस कारण ये रंग पक्के हो जाते हैं। तो ये थी हमारी उदासीन रंगों के प्रकार थे। उसके अलावा जो हमने 3 प्रकार की डाई की है, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। इनके अलावा कुछ डाइज और भी हैं। बेसिक तो कौन से होते हैं, नॉर्मली अम्लीय, क्षारीय और उदासीन होती है, लेकिन इनके अलावा भी और भी डाइज होती हैं जिनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।